ओम शांति। नई सृष्टि की शुरुआत का छिपा हुआ रहस्य। क्या उस समय माता पिता होंगे? जब सतयुग की शुरुआत होगी तो क्या माता पिता होंगे? क्या समझते हैं? जब नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो क्या माता पिता होंगे? क्या हम इस सच को स्वीकार कर सकेंगे? कौन सा सच है? पुरानी सृष्टि में माता पिता होते हैं। क्या मतलब? पुरानी सृष्टि में माता पिता होते हैं। जन्म शरीर से होता है। स्वार्थ, मोह और वासनाएं सब होती हैं। सुख और दुख का संघर्ष चलता है। सुख और दुख का संघर्ष चलता है। और जब नई सृष्टि होती है तब क्या होता है? पहले दिन जब नई सृष्टि का आरंभ होता है तो आत्माएं स्वयं प्रकाशित होंगी। स्वयं प्रकाशित होने का क्या मतलब होगा? माता पिता नहीं होंगे। ऐसा क्यों? पवित्रता, प्रेम और शांति। पवित्रता भी होगी, प्रेम भी होगा और शांति होगी। सुख, स्वस्थ और दिव्यता, ये सब वहां पर होगा। ये ज्ञान जीवन बदल सकता है। ये एक ऐसा छिपा हुआ रहस्य है जो अब तक किसी ने नहीं बताया। आइए जाने नई सृष्टि की दिव्य व्यवस्था, जहां होगा सिर्फ प्रेम, शांति और आनंद। जहां पर क्या होगा? सिर्फ प्रेम होगा, शांति होगी और आनंद होगा। नई सृष्टि की शुरुआत का छिपा हुआ रहस्य। क्या उस समय माता पिता होंगे? डिस्क्लेमर है, ये स्पीच ब्रह्मा कुमारी की मूल्यों के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान को सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें दिए गए उदाहरण समझ को आसान बनाने के लिए। कुछ स्थानों पर व्याख्या भी है, इसलिए श्रोताओं से निवेदन है कि वो स्वयं मूल्यों का अध्ययन करें और अपनी बुद्धि से सत्य को समझें। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत सरल है, लेकिन इसका उत्तर पूरे सृष्टि चक्र को समझा देता है। जिसको इसका उत्तर समझ में आ गया तो उसे सृष्टि के चक्र की समझ आ जाती। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न सबकी बुद्धि में रहता है कि सृष्टि का आरंभ कहां होता है, जिसके लिए हमने पीछे प्रश्न किया हुआ है कि सृष्टि का आरंभ हर सेकंड
हर सेकंड सृष्टि का आरंभ और अंत होता है। हर सेकंड, कोई एक ऐसा समय नहीं है जहां आरंभ और अंत ना हो। हर सेकंड आरंभ भी हो रहा है और साथ के साथ अंत भी हो रहा है। उसी सेकंड में आरंभ है और उसी सेकंड में अंत है। ये एक वंडरफुल जो है ना ज्ञान का पॉइंट है, ज्ञान की गहराई है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। इस बात में यदि किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। क्या नई सृष्टि की शुरुआत में माता पिता होंगे? यहां हम थोड़ा सा नई सृष्टि की शुरुआत के बारे में समझें। इस समय सारी दुनिया एकदम तमो प्रधान, पतित, भ्रष्ट है। परमात्मा आकर सारी आत्माओं को सतो प्रधान बनाते हैं। अब जब सतो प्रधान वो बन जाते हैं, उनके माता पिता निर्विकारी संतान को जन्म देते हैं। जो सतो प्रधान बनते हैं वो यहीं पर ही निर्विकारी संतान को जन्म देते हैं और सतयुग का आरंभ, नई सृष्टि का आरंभ निर्विकारी आत्माओं के जीवन से शुरू होता है। वहां वो आत्माएं नहीं आ सकती जिनका अपना जन्म विकार से हुआ है। अब लक्ष्मी नारायण को जो सतयुग के पहले दिन इस संसार में आने वाली आत्माएं हैं, उनके जन्म देने वाले जो माता पिता हैं, उनका अपना जन्म विकारी माता पिता के द्वारा होता है, परंतु वे अपने योग के बल से निर्विकारी संतान को जन्म देते। जब सृष्टि का परिवर्तन होना है, उस परिवर्तन में जो विकारी माता पिता हैं, विकार से जन्म लेने वाली सारी सृष्टि है, वो विनाश को प्राप्त होती है। मीन्स उनके शरीर नष्ट हो जाते हैं और वो आत्माएं इस संसार से लुप्त हो जाती, परम धाम में चली जाती। और जो सतयुग में आने वाली आत्मा है, अगले सेकंड जो नई सृष्टि का आरंभ होना है, उस सेकंड में जो आत्माएं आने वाली हैं, वो आत्माएं भी परम धाम जाती हैं और परम धाम से आती हैं। कोई शरीर छोड़ने में टाइम नहीं लगता। नो डिले, नो लेट, जीरो टाइम, जीरो डिले। वो आत्माएं भी परम धाम जाना और आना एक सेकंड में। परम धाम की अवस्था उनकी बेशक 1 साल रहती है, परंतु वो 1 सेकंड का ही खेल दिखाई देता है और वो 1 सेकंड में आत्माएं नई सृष्टि के अंदर जागृत अवस्था में उठती हैं और शुरुआत होती है। तो केवल कौन आती हैं? जो पवित्र आत्माएं हैं। जब विनाश हो जाएगा, जब सब पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, तो फिर क्या कोई परिवार होगा? क्या कोई माता पिता होंगे? मुरली के अंदर बहुत अच्छी तरह समझाया कि जब सृष्टि के आदि में जो आएंगे, उनको नहीं होगा कोई माता पिता, और ना होने का कारण हमें समझ में आ गया है। या सब कुछ खाली से शुरू होगा? खाली से शुरू नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये जन्म संगम पर इन पवित्र आत्माओं को दिया जो प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त होते हैं। कृष्ण का जन्म संगम के समय में निर्विकारी माता पिता के द्वारा होता है, गर्भ महल के द्वारा होता है, और वे जो पवित्र बन जाते हैं, संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, वो भी सृष्टि परिवर्तन में परम धाम की सैर करते हैं। सारी आत्माएं परम अवस्था में जाती हैं
और सारी सृष्टि का जो परिवर्तन है एकदम शुद्धिकरण हो जाता है। तब वो आत्माएं सुरक्षित अपने शरीर सहित इस संसार के रंगमंच पर आती है। ये प्रश्न सिर्फ जिज्ञासा नहीं, ये ज्ञान की गहराई को परखने का माध्यम है। ये ज्ञान की गहराई को परखने का माध्यम है। उनके शरीर उन बंकरों में सुरक्षित रहते हैं जो आज के ये राजा महाराजा प्रेसिडेंट्स अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे, जहां फुल प्रूफ होंगे और विनाश में, परिवर्तन में, क्योंकि अब ये सारे बम्स और मिसाइल चलेंगे, सारी धरती को आग लगेगी, आग का गोला होगी और बाकी सारा संसार विनाश को प्राप्त होगा, परंतु वो पवित्र आत्माएं अपने शरीर सहित सुरक्षित रहेंगी। और जब पूरी दुनिया एकदम 100% शुद्ध हो जाएगी, पवित्र दुनिया में वे उठ करके बाहर आएंगे। और जब वो बाहर आएंगे तो एक नई दुनिया होगी। वो पुरानी दुनिया का उन्हें कुछ भी याद नहीं आएगा, ना ही माता पिता होंगे। तो आत्मा और जन्म का मूल सिद्धांत, सबसे पहले हम ये समझना जरूरी है, जन्म क्या है। आत्मा का शरीर में प्रवेश जन्म और आत्मा का शरीर को छोड़ना मृत्यु। ये जन्म और मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा का जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, शरीर को चलाती है, फिर छोड़ देती है। ये एक सरल उदाहरण है, जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी बदलता है, वे आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु और परिवर्तन हम सोचते, ये मृत्यु है या परिवर्तन है, ये हम सोचते हैं, सब खत्म हो गया, सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन मुरली क्या कहती है? आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर मिट्टी हो जाता है, शरीर मिट्टी हो जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है एकदम। मुरली 16 अप्रैल 2019। आत्मा नहीं मरती, सिर्फ शरीर बदलता है। आत्मा, इसलिए जीवन चलता रहता है, नाटक चलता रहता है, नाटक तो रुकता नहीं। आत्मा जो है केवल शरीर नया लेती, शरीर नया उसका बन चुका है, वो सुरक्षित है और उसी के साथ, पवित्र शरीर के साथ आत्मा नई सृष्टि पर कदम रखती है। विनाश क्या? सब कुछ समाप्त हो जाता है? सब कुछ समाप्त नहीं होता, केवल सब कुछ शुद्ध हो जाता है, परिवर्तन होता है, विनाश नहीं। सारी पृथ्वी एक आग का गोला बनेगी, क्योंकि सारे बम्स और मिसाइल जब चलेंगे तो सारी धरती एकदम शुद्ध हो जाएगी। सारी की सारी पानी, सब कुछ एकदम, पानी 100% प्योर, एयर 100% प्योर, पृथ्वी 100% प्योर, सब साधन, जितने भी साधन है, सब 100% प्योर हो जाएगी। और जब पवित्र दुनिया है तो उसको एंजॉय करने के लिए भी 100% प्योर आत्माएं आएंगी, कम नंबर वाली नहीं आ सकती। बाकी सारी आत्माएं परम धाम में विश्राम करती हैं, अपने 100% पवित्र शरीर के साथ 100% आत्माएं इस संसार का आरंभ करने के लिए आते हैं। अब सबसे बड़ा भ्रम है, क्या विनाश के बाद कुछ नहीं बचेगा? सब कुछ बचेगा। कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, पानी नष्ट नहीं होता, वायु नष्ट नहीं होता, पांचों तत्व कभी नष्ट नहीं होते। और तो और साइंस के हिसाब से संसार का कोई भी तत्व
117-18 तत्व बताते हैं और जिनमें से कुछ मिसिंग है, परंतु साइंस ये मानती है कि कोई भी तत्व ना तो हम कभी क्रिएट कर सकते हैं और ना हम कभी उसे डिस्ट्रॉय कर सकते। आध्यात्मिक दृष्टि से पांचों तत्व और विज्ञान की दृष्टि से 118 तत्व कभी नष्ट नहीं होते, कभी विनाश नहीं होते। उनका रूपांतरण होता रहता है। परिवर्तन प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता। मुरली है, आग लगती है, आत्माएं चली जाती। आत्माएं कहाँ जाती है? केवल परम धाम में शिफ्ट होती है। कितनी देर में शिफ्ट होती हैं? एक ही सेकंड के अंदर आत्माएं परम धाम में शिफ्ट होती हैं। और आती कितनी देर में? एक ही उसी सेकंड में, जिस सेकंड में वो संकल्प करेंगे, एक सेकंड से भी पहले, एक सेकंड से भी कम टाइम में। टाइम हम उसके लिए जीरो टाइम, जीरो डिले, मतलब हम ये कहें कि नैनो सेकंड कहें, नैनो सेकंड भी हमारे लिए बहुत बड़ा टाइम। जीरो टाइम, जीरो डिले में आत्मा इस पृथ्वी पर अपना पार्ट बजाने के लिए आती क्या है? शिफ्ट होती है परम धाम से यहां शरीर में। बस शरीर यहां सुरक्षित है। नई पुरानी दुनिया समाप्त होती है, आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, लेकिन आत्माएं समाप्त नहीं होती। जैसे एक फिल्म खत्म होती है, नई फिल्म शुरू हो जाती है बिना किसी देरी के, ठीक उसी प्रकार जीरो डिले, जीरो टाइम में ड्रामा पूरा हुआ और नया शुरू हो गया। नई सृष्टि क्या खाली से शुरू होती है? अब मुख्य प्रश्न है, क्या नई दुनिया शून्य से शुरू होती है? कुछ नहीं होता, पहली बार बनते हैं? नहीं। मुरली है 27/6/2023, नंबर वार सब आते हैं। इस नंबरवार सब आते का मतलब क्या है? सबसे पहले 100% पवित्र आत्माएं आती और आकर 100% पवित्र शरीर के साथ अपना पार्ट 100% प्रकृति में, पवित्र प्रकृति में अपना पार्ट शुरू करती। आत्माएं क्रम से आती हैं, सब एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए ये सृष्टि खाली नहीं होती, कंटिन्यूटी रहती है। क्या उस समय माता पिता होंगे? क्या उस समय माता पिता होंगे? मुरली, कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप पहले से चाहिए। ये कब चाहिए? ये संगम पर चाहिए, जो उनको जन्म देंगे। अब उन्होंने जन्म दे दिया, क्योंकि सतयुग में कृष्ण नहीं आता। सतयुग का 1-1-1 शुरू होता है नारायण से। ये श्री कृष्ण ही बड़ा होने के बाद नारायण कहलाता है। सतयुग, संगम युग के सतयुग के काल में वह जन्म लेता है और जैसे ही प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करता है तो सतयुग का नारायण होता है। इसका सीधा अर्थ है, माता पिता होते हैं, वे पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन वे कौन हैं? वे साधारण नहीं होते। पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं, संगम युग में तपस्या करने वाली आत्माएं, वही नई सृष्टि के पहले माता पिता बनते हैं और पहला जन्म देते हैं कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण का ही जन्म सबसे पहले निर्विकारी माता पिता के द्वारा होता है। क्या ये सामान्य जन्म होता है? क्या ये जन्म हमारे जैसा होता है? नहीं।
वे जन्म होता है निर्विकारी, शुद्ध, पवित्र। वहां कोई विकार नहीं। सतयुग में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, अशुद्धता नहीं। हाँ जी, कितना एज में वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं? देखिए, कई मुरलियों में 30-35 लिखा है, कई मुरलियों में 20-25 लिखा है। हमारी जो समझ काम करती है कि कृष्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का जो समय है, अध्ययन करने का समय है, वो यहीं से पूरा करके जाएंगे। 1-1-1 को 30 साल के हों, 35 साल के हों, लगभग इस उम्र में होंगे। आप फाइनल तो डेट नहीं बता सकते क्या कितने साल के होंगे। एवरेज जो है, बाबा ने भी एवरेज बताया है, तो उस समय उनका जन्म होगा। उनका जन्म क्या होना है? उनका शरीर सुरक्षित है, केवल उस आत्मा ने प्रवेश करना है और खड़े हो जाना। ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार जब आदि में हुआ तो यही हुआ। उन्होंने देखा विनाश के बाद एक स्वर्ग का दृश्य दिखाई दिया। ऊपर से आत्मा आती है, कोई राजकुमार बन जाता है तो कोई राजकुमारी बन जाती है। तो ये तो उनका साक्षात्कार का पाठ था, परंतु बाबा ने हमें समझा दिया आत्मा परम धाम से शिफ्ट करती है और अपने शरीर में खड़ी हो जाती है। तो उनका जन्म कोई विकार नहीं, कोई अशुद्धता नहीं। परिवार कैसे बनता है, नई दुनिया में परिवार कैसे बनता है? धीरे धीरे माता पिता बच्चे समाज। पहले पहले कोई भी पिता नहीं, सब अजनबी और आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? आंख न जाने दिल पहचाने, सामंजस्य से बनते हैं। क्यों जरूरी है माता पिता? बिना माता पिता के जन्म संभव है नहीं है। इसलिए नई सृष्टि में भी माता पिता होते हैं। पर वो नई सृष्टि, क्योंकि वो स्वयं इतना पवित्र होते हैं कि वे संगम युग पर सतो प्रधान होते हैं। योग बल से वो जन्म देने के लिए सक्षम बनते हैं। लेकिन वे उच्च आत्माएं होती हैं, श्रेष्ठ संस्कार वाली होती हैं। ये सब कब तय होता है? मुरली 12 दिसंबर 2022। सारा मदार पढ़ाई पर। इसी समय पढ़ाई पर ही निर्भर करता है। जो आत्मा अभी श्रेष्ठ बनती है वही आगे श्रेष्ठ जन्म लेती है। अभी जितना वो श्रेष्ठ बनेगी उतना वे फिर आगे जाकर श्रेष्ठ जन्म लेती है। इसलिए भविष्य अभी बन रहा है। भविष्य अभी बन रहा है। नंबर अंतिम निष्कर्ष। अब पूरा उत्तर एक लाइन में। नई सृष्टि खाली से नहीं, नई सृष्टि खाली से नहीं, बल्कि पवित्र माता पिता के माध्यम से शुरू होती। पवित्र माता पिता के माध्यम से शुरू होती है। माता पिता होते हैं लेकिन वे साधारण नहीं होते। वे पवित्र योगी श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं। एंडिंग। ये ज्ञान सिर्फ समझने के लिए नहीं है, ये बनने के लिए है। मुरली है 3 मार्च 2020। हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हम बैगर से प्रिंस बन रहे हैं। आज का पुरुषार्थ कल का जन्म। आज का पुरुषार्थ कल का जन्म है। आज के योगी कल के माता पिता बनते हैं।
अच्छा, ओम शांति। और हाँ जी, विस्तार, आज के योगी बोले और कल के माता पिता। ऐसा न, संगम युग पर जो योगी हैं वही तो निर्विकारी संतान को जन्म देने के लिए बनेंगे। कल का मतलब आने वाला कल नहीं, जिस समय मुरली चली थी तब की बात कही थी। और मुरली के बाद ये आत्माएं निर्विकारी जन्म देने के लिए गर्भ महल तैयार करते हैं। एक नहीं होते, ये ढेर सारे होते हैं जो आत्माएं यज्ञ में पवित्रता से शरीर को धारण, पवित्र जन्म देने के लिए निर्विकारी माता पिता के पास जन्म लेने के बावजूद निर्विकारी संतान जन्म देने के लायक बनते। ये बड़ी जी, समझ वंडरफुल। गए। तो संगम युग पर ही सतयुग होता है। एक तरफ कलयुग होता है और एक तरफ सतयुग होता है। तो ये संगम पर दो तीनों चीजें होती हैं, कलयुग भी, सतयुग भी और संगम भी। जो कलयुगी आत्माएं पवित्र बनकर सतयुग के संगम पर आ जाती हैं, वो फिर निर्विकारी संतान को जन्म देती। परंतु जो कलयुगी संगम युगी सतयुग है, उसमें वो आते हैं सतयुग के समय के लिए, सतयुग के लिए, सतयुगी दुनिया रचने में एडवांस सहयोग देने के लिए। परंतु जब ये परिवर्तन हो जाता है तब केवल वही आत्माएं आती हैं जिनका निर्विकारी शरीर था। उनके निर्विकारी शरीर को प्रकृति भी सुरक्षित रखती है। कितने बड़े एटम बम चले, कुछ भी चले, उन वे पवित्र शरीर सुरक्षित रहते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।